शनाया की ये बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अंदर ही अंदर मायरा से चिढ़ सी होने लगी और वो सोचने लगा, कितनी अजीब लड़की है जो उसका दुश्मन है, उसी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में चली गई। सच में इस लड़की को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। उधर दूसरी तरफ महेंद्र के हार्ट का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। मायरा और सुनैना चुपचाप ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हुई थी। सुनैना ने मायरा से कहा कि वो अभी वॉशरूम होकर आती है। ये कहकर वो वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ रिसेप्शन पर जल्दी से पता करता है कि महेंद्र का क्या स्टेटस है, क्योंकि उसे आसपास कहीं पर भी मायरा दिखाई नहीं दे रही थी। शनाया की बातें उसे समझ में नहीं आती थी, इसीलिए वो रिसेप्शन पर पता करने के लिए आ गया था। फिर जब उसे पता चला कि महेंद्र का ऑपरेशन चल रहा है, तो वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचा तो उसने मायरा को देखा। मायरा चेयर पर बैठी हुई रो रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। सिद्धार्थ उसके पास आकर जैसे ही खड़ा हुआ, वो एकदम से उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। शायद जब से उसके डैड एडमिट हुए थे, तब से उसे कोई ऐसा मिला नहीं था जिसके कंधे पर सिर रखकर वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। जब से उसे कार्तिक ने समझाया था, तब से वो सुनैना के सामने बिल्कुल रो नहीं रही थी। पर जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा, उसके सब्र का बांध टूट गया और वो उसे आकर लिपट गई। माहिरा के अचानक से गले लगने की उम्मीद सिद्धार्थ को जरा भी नहीं थी। कुछ देर पहले सिद्धार्थ उससे नाराज था। माहिरा को इस तरह रोते हुए देखकर उसकी सारी नाराजगी दूर हो गई थी। सिद्धार्थ ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और माहिरा की आंखों से आंसू साफ किए और धीरे से बोला, माहिरा, इस तरह नहीं रोते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्द देखना अंकल घर पर भी आ जाएंगे। माहिरा ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और रोते हुए बोली, मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि मुझे उन्होंने बचपन से कभी प्यार नहीं किया, लेकिन अभी अभी तो उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया था और मैं उन्हें इस तरह नहीं खोना चाहती। अभी तो मुझे उनके साथ जिंदगी में बहुत सारा प्यार बांटना है, उनसे बहुत सारा प्यार लेना है, जिसके लिए मैं बचपन से तरसती हुई आ रही हूँ। मुझे उनके साथ रहकर अपने सारे अरमान पूरे करने हैं, उनको बहुत प्यार करना है। सच बताऊं तो सिद्धार्थ, अभी तो मैंने जिंदगी जीना सीखा है और इतनी जल्दी मैं अपनी जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने जब देखा कि माहिरा कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रही है, तो वो थोड़ा सा सख्त होते हुए बोला, माहिरा, इतना नेगेटिव होने की जरूरत जरा भी नहीं है। देखना अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और अब तुम रोना बंद करो। ये कहकर उसने मायरा को चेयर के ऊपर बिठा दिया। अब मायरा ने रोना बंद कर दिया था। सिद्धार्थ भी मायरा के बराबर में बैठ गया और सोचने लगा कि आदित्य के बारे में सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं। आखिरकार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मायरा से सवाल पूछ लिया, मायरा, क्या आज तुम आदित्य से मिली थी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मर्डर की सुपारी उसी ने दी थी। फिर तुम क्यों उससे मिलने के लिए गई? मायरा को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इस टाइम पर सिद्धार्थ उससे इस तरह का सवाल पूछेगा। उसने हैरान होते हुए कहा, आपको कैसे पता कि मैं आदित्य से मिलने के लिए गई थी? सिद्धार्थ चाहता तो था कि वो शनाया का नाम बता दे, पर उसने जानबूझकर उसका नाम नहीं लिया और बोला, इस बात को छोड़ो कि मुझे कैसे पता चला। बस तुम इतना बताओ कि तुम उससे मिलने के लिए क्यों गई थी? सिद्धार्थ की बात सुनकर मायरा सोच रही थी कि जरूर सिद्धार्थ ने मुझे आदित्य के साथ उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए देख लिया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे ऑफिस के सामने है। मायरा ने ये सब सोचते हुए सिद्धार्थ से सच सच बोला, असल में दोपहर में मेरे पास आदित्य का फोन आया और उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैसे तो मुझे भी उससे मिलना था, क्योंकि मुझे ये पता करना था कि मेरे मर्डर की सुपारी किसने दी थी। इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में चली गई। मेरा उससे मिलना बेकार ही रहा, क्योंकि मैंने उससे बहुत पूछा कि मेरे मर्डर की सुपारी किसने दी थी, पर उसने मुझे नहीं बताया। यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी कहा कि मैंने तुम्हारे मर्डर की सुपारी नहीं दी थी। सच बताऊं तो सिद्धार्थ, उससे मिलने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उसने सुपारी नहीं दी होगी, क्योंकि वो इतना बुरा भी नहीं है कि वो मुझे मरवाने के लिए किसी को सुपारी देगा। मायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ को बहुत तेज गुस्सा आया।
उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मायरा आदित्य की तारीफ कर रही है। उसने अजीब नजरों से मायरा की तरफ देखा और चेयर से उठकर खड़ा हो गया। गुस्सा तो उसे बहुत तेज आ रहा था, पर उसने दबी हुई आवाज में कहा, तुम उस झूठे आदित्य के ऊपर भरोसा करती हो? शायद तुम उसे जानती नहीं हो, कितना मक्कार लड़का है। वो तो उस दिन वो मेरे हाथों से बच गया था, जिस दिन मैं उसके घर पर तुम्हारे बारे में पता करने के लिए गया था। मुझे तो एक बात बड़ी हैरान कर रही है कि तुम उसकी बातों में इतनी आसानी से कैसे आ गई। बहुत ही भोली हो तुम। अपने आप को स्मार्ट समझती हो, लेकिन तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो और तुम हर किसी पर यकीन कर लेती हो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसे आंख बंद करके किसी पर भी यकीन मत किया करो। मायरा ने हैरान नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा और गुस्से से बोली, यकीन तो मैं आप पर भी बहुत करती हूँ। मैं आपको कौन सा बचपन से जानती हूँ, जबकि मुझे जिंदगी ने कई बार मौके दिए आप पर शक करने के। उसके बावजूद भी मैंने आप पर यकीन किया ना, तो क्या मैं गलत करती हूँ? बताइए। मायरा का ये सवाल सुनकर सिद्धार्थ बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उसके मन में खुद चोर था और वो मन ही मन सोचने लगा, मायरा चौधरी, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि तुम मुझ पर यकीन करती हो, जबकि मैं यकीन के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। शायद जब तुम्हारा मेरे ऊपर से यकीन टूटेगा, तो तुम्हें असलियत समझ में आ जाएगी और तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो लोग आंख बंद कर किसी पर यकीन करते हैं, वो हमेशा धोखा ही खाते हैं। इससे पहले कि सिद्धार्थ मायरा की बात का कोई जवाब देता, तभी सुनैना भी वहां पर आ गई और मायरा के बराबर में आकर बैठ गई। इससे पहले कि सिद्धार्थ सुनैना से कुछ बोलता, तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकल कर आया। डॉक्टर को देखते ही मायरा तेजी से उनके पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, अब मेरे डैड कैसे हैं? डॉक्टर ने तीनों को देखते हुए कहा, देखिए, सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हो गई है, पर अभी भी उनकी हालत काफी नाजुक है। तभी सुनैना एकदम से बोली, डॉक्टर साहब, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने सुनैना की तरफ देखते हुए कहा, देखिए, अभी तो वो बेहोश हैं। अभी उनके पास जाने का कोई फायदा भी नहीं है, और जब वो होश में आ जाएंगे तो आप लोगों को उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। उनके सामने कोई भी ऐसी बात मत करिएगा जिससे कि उन्हें सदमा पहुंचे। छोटी छोटी बातों का आप सब लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ और बोलता, माहिरा ने झट से कहा, डॉक्टर साहब, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम डैड का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उन्हें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होने देंगे, और ना ही हम उनसे कोई ऐसी बात करेंगे जिससे कि उन्हें शौक लगे। अभी वो डॉक्टर से बात ही कर रही थी, तभी अचानक से उसने सामने देखा, शनाया बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी और उसके हाथ में मायरा का पर्स और वो फाइल थी जो उसने अपनी माँ सुनैना को दी थी। मायरा को समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा कि जरूर शनाया ने इस फाइल को खोलकर भी देख लिया होगा और उसकी फोटो भी खींच ली होगी, पर अभी उसके पास इन सब बातों को सोचने का टाइम नहीं था। तभी डॉक्टर ने फिर से कहा, देखिए, अभी मैं आप लोगों को उनसे मिलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी कुछ देर बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, और मेरी माने तो आप लोगों का यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। शनाया ने उसका पर्स और फाइल मायरा के हाथ में दी, तो मायरा ने उसे शक भरी नज़रों से देखा। शनाया तुरंत मायरा की शक भरी नज़रों को पहचान गई थी। शनाया मायरा के इस तरह देखने पर अंदर से डर गई थी, इसीलिए उसने थोड़ा सा चेपते हुए कहा, वहाँ इमरजेंसी वार्ड के पास ये तुम्हारा पर्स और फाइल मॉम ने मुझे दी थी। मायरा ने शनाया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सुनैना की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, डॉक्टर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप सब लोग घर चले जाइए, मैं यहाँ डैड के पास रुकती हूँ। सुनैना के बोलने से पहले ही सिद्धार्थ एकदम से बोला, मायरा, तुमने अभी डॉक्टर की बात नहीं सुनी क्या? तुम्हारे यहाँ पर बैठने का कोई फायदा नहीं होगा और ना ही तुम्हें अंकल से मिलने दिया जाएगा। तो ज्यादा अच्छा ये है कि तुम भी घर चलो। मैं आप सब लोगों को घर पर छोड़ देता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर सुनैना एकदम से बोली, अरे बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो? हम लोग टैक्सी लेकर चले जाएंगे ना। सिद्धार्थ एकदम से बोला, आंटी, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं भी तो ऑफिस उसी रास्ते से जाऊंगा ना। चलिए फिर जल्दी चलते हैं। सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं चाहता था कि मायरा अकेली यहाँ हॉस्पिटल में रुके। सिद्धार्थ की बात सुनकर
सुनैना जल्दी से बोली, हाँ मायरा, सिद्धार्थ बिल्कुल सही बोल रहा है। कल सुबह होते ही हम दोनों जल्दी से यहाँ पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर हमारे रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। तू अकेली रुककर यहाँ पर क्या करेगी मेरी बच्ची? ये कहकर सुनैना ने धीरे से उसके सिर को सहलाया। माहिरा ने उन दोनों के आगे हार मानते हुए धीरे से सिर हिलाया और फिर वो सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। सिद्धार्थ जल्दी से अपनी गाड़ी पार्किंग से लेकर आया। गाड़ी आते ही सुनैना उसमें बैठ गई। सिद्धार्थ ने मायरा को देखते हुए कहा, मायरा तुम आगे बैठ जाओ। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर शनाया के तन बदन में आग लग गई। उसने घूरकर मायरा की तरफ देखा और मनी मन गुस्से से बोली, पता नहीं सिद्धार्थ को इस बहनची के अंदर ऐसा क्या अच्छा लगता है। जब देखो इसके पीछे ही घूमता रहता है। ये खुद इतना अमीर आदमी है, ये चाहे तो इसके पीछे एक से एक हाई फाई लड़की घूम सकती है, पर नहीं, ये तो इस बहनची के पीछे ही घूमेगा। क्या इसे मैं नहीं दिखाई देती हूँ? जबकि मैं मायरा से लाख गुना देखने में अच्छी हूँ, पर मुझसे तो ये सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। गाड़ी चलाते चलाते सिद्धार्थ ने बैक व्यू मिरर में सुनैना को देखा। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। फिर उसने धीरे से मायरा की तरफ देखा। टेंशन की वजह से उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। उसने सोचा कि सुबह से ये लोग अस्पताल में हैं और इन लोगों ने कुछ खाया भी नहीं होगा। ये सोचते हुए उसने जल्दी से बोला, क्यों ना अभी हम किसी रेस्टोरेंट में पहले कुछ थोड़ा सा खा लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को घर पर छोड़ देता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर सुनैना, मायरा और शनाया तीनों ने मना कर दिया और कहा कि हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है। सिद्धार्थ ने यहाँ तक भी बोला कि मैं खाने का ऑर्डर कर देता हूँ, जब आप लोग घर पर पहुंचेंगे तब तक खाना आ जाएगा। पर सुनैना ने बहुत रिक्वेस्ट टोन में उसे मना कर दिया। अब सिद्धार्थ उन लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने सबको चौधरी हाउस छोड़ा और वापस फिर अपने ऑफिस की तरफ चला गया। अंदर आने के बाद सुनैना अपने कमरे में चली गई और मायरा अपने कमरे की तरफ। कमरे में आने के बाद मायरा ने अंदर से दरवाजा बंद किया। तभी उसने सामने देखा तो कार्तिक चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। मायरा को कमरे में देखते ही वो तेजी से उसके पास आया और उदास होते हुए बोला, आई एम सॉरी मायरा, आज मुझे अपने मरने का बहुत ज्यादा अफसोस है। अगर मैं आज जिंदा होता तो कम से कम तुम्हारे लिए सहारा तो बन ही सकता था। जब तुम रो रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि मैं तुम्हें चुप नहीं करा पा रहा था। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उस वक्त मैं अपने अंदर कैसी बेबसी महसूस कर रहा था।